का मतलब ही कली मतलब कलह। लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा या तो जुआड़ियों के बीच में होता है या शराबियों के बीच में। ये शराब पीने वाला क्या करता है, अपनी माँ की आरती थोड़ी उतारता है, माँ को गालियां देता है। पत्नी का आदर थोड़ी करता है, पत्नी के मंगलसूत्र को बेच देता है। हाँ या ना? बच्चों को पढ़ाता लिखाता थोड़ी है, बच्चों की कॉपी किताब बेच के भी पी जाता है। अभी कल मुझे एक दादी अम्मा मिल गई, 2 बच्चे लिए थी, एक लड़की थी एक लड़का था। बोले महाराज हमारा बेटा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। अब जो इन बच्चों का बाप है वो शराब पीता है और उसने इन दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैं उसकी माँ हूं तो मुझे भी मार कर निकाल दिया, घर में किसी को रहने नहीं देता। इन बच्चों का भविष्य क्या? बोली हम लोग तीनों लोग आत्महत्या करने निकले हैं। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है ना अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ जैसे पढ़ाओ लिखाओ इन बच्चों को, आप समझदार हो, आपके जब तक हाथ पांव चल रहे हैं आप करो कुछ। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समझाया, उसके बाद वो माँ चली गई। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा। क्यों जी? शराबी की पत्नी कितनी दुखी है ये तो वही जान सकती है। जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते, दूसरा आदमी कितना दुखी है उसके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। क्यों? तो शराब समाज को कितना दुखी करती है, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पीकर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ। शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना, और शराब बुरी है तो हाथ जोड़ के कहता हूं आप कभी मत पीना, क्योंकि ये सब बर्बाद कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि शराब पीकर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति? कितने लोग? हाथ उठा। लाखों लोग तो बर्बाद हो चुके है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है। आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं
ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगे। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप। वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है? इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें? क्यों नहीं अपने विवेक से काम लेते आप लोग? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मैं इसका बहुत बड़ा गणित समझा सकता हूं आपको। समझो, एक आदमी दिन में, एक मजदूर की बात करो आप, एक मजदूर दिन में 250-300 रुपए कमाता है या 400 रुपए कमाता है। 400 रुपए कमाता है जिसमें कि वो 100-150 रुपए की शराब पी लेता है। हाँ या ना? दिन भर काम करेगा, शाम को 300 रुपए या 400 रुपए मिलेगा तो घर जाने के पहले एक बोतल वो शराब पी लेता है और घर जाता है तो शराब के नशे में जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। अब उसको 100 रुपए की शराब यदि रोज पीता है तो महीने के 3000 हुए कि नहीं? क्यों जी, हो गए क्या? गणित सही है हमारी। 30 दिन का कितना हुआ? 3000 हो गए क्या? हो गए। अब बताओ कि जो 3000 रुपए वो शराब में खर्च कर रहा है महीने में, 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के द्वार पर हाथ ना फैलाना पड़े। तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पी कर के पैसे बर्बाद करता है, बीमार पड़ जाता है तो फिर बच्चों से कहता अब तुम कमा कर लाओ। तो बच्चों को आपने ना पढ़ाया ना योग्य बनाया तो फिर वो मजदूरी ही करेंगे। तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पिएं। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी ज़रूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी? उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। शराब आज बड़ी बड़ी पिक्चर